हेलो मालेगांव, ये है आपकी आवाज। गवर्नमेंट का एक जीआर आया महाराष्ट्र गवर्नमेंट का, तो महाराष्ट्र में लागू किया। मैं भी पिछले महीने भर से मालूमात दे रहा था। 15 आयोग का पैसा वगैरह केंद्र सरकार का शायद कहीं भी नहीं आ रहा है, ना नगर परिषद में आ रहा, नगर पालिका में आ रहा है, ना महानगर पालिका में आ रहा। यहाँ तक कि ग्राम पंचायत समेत गवर्नमेंट ने एक जीआर निकाला, आगे पीछे में जब कभी होगा, लेकिन बहरहाल मालेगांव शहर के अंदर अभी लागू किया जा रहा है। बहुत सारी जगह शायद लागू हुआ, लोगों का उसके ऊपर तो नहीं पड़ी है। जैसे भाई यहाँ तो मालेगांव तो करीब करीब 70% झोपड़पट्टी का शहर है। झोपड़पट्टी बोले कि ये गरीब मजदूर है, कामगार वर्ग है। जैसे अभी मेरी 100 रुपये घरपट्टी आ रही, तो कैटेगरी ठहरे गवर्नमेंट ने। झोपड़े के ऊपर जैसे 50 आती है तो उसको 100-150 बढ़ा के लगाना। अगर मेरा आरसीसी घर है, अगर समझो मान के चलो मेरे 2000-1000 रुपये घरपट्टी आती है, उसको 600 बढ़ा के लगाना। कैटेगरी ठहराया उसके मुताबिक। अब जो पूरा के पूरा जो है ये पब्लिक से, जनता से वसूली करके शहरों को या देहातों को डेवलप करने का विषय है। क्योंकि जीआर में ऐसा भी है, जो तुम नोन करेंगे, जो वसूली आएगी, उसको 15 आयोग में भी तुमने समझना, जो केंद्र सरकार देखती है। इसका क्या मतलब हुआ? यही से तुम वसूली करो और गांव डेवलप करो, है ना। आपको तुमको केंद्र से कुछ मिलेगा नहीं। 15 आयोग का पैसा कहां से आता? 14 आयोग को कहां से आता था? 13 आयोग को कहां से आता था? ये सब जो है केंद्र सरकार का प्लानिंग कमीशन का जो पैसा जो पूरे देश में बढ़ता था, ये पैसा था। और वो आदेश है, बाकायदा सर्कुलर है, आदेश है, वो निकला। मालेगांव नगर पालिका को ऐसा हुआ कि जब ऑडिट ऑब्जेक्शन आया, तो जब मालूम पड़ा कि ये हमको करना था, इन्होंने किए नहीं। पिछले जब तक अभी कारपोरेशन के अंदर बॉडी थी, तो आखिरी साल का वो आया था, उसके बाद से पैसा नहीं आया। तो इस तरीके का आज आवाम को, जनता को, पब्लिक के ऊपर बहुत बड़ा बोझा पड़ने जा रहा है। अभी जो घरपट्टी का बिल जो बन रहा है मेरी मालूमात के हिसाब से, वो आदेश और जीआर के मुताबिक ये हर एक को मालेगांव शहर के अंदर ये बढ़कर आने वाला है। अवाम ऐसी ही महंगाई से परेशान है, और सबसे ज्यादा अगर कोई परेशान होगा तो एक गरीब, मीडियम क्लास, है ना। ये सबसे ज्यादा परेशानी इनको ही है। और ये चीज देश के लोगों को, तो खैर ये तो मालेगांव के ऊपर बोल रहा हूं मैं, लेकिन महाराष्ट्र देश के ऊपर भी बोलूंगा इस बात को, कि देश की जनता समझ नहीं पा रही है। अगर कोई भी विषय अगर बढ़ रहा है देश में, महंगाई पे महंगाई बढ़ रही है, सीएनजी क्या है उस पर भी रेट बढ़ गया। अब पेट्रोल डीजल तो आई, कोई बोलने तैयार नहीं है। आम जनता कोई भी शहर की हो, कोई भी स्टेट, कोई भी राज्यों की हो, क्या कर रहे हैं बस उसके ऊपर कोई बोलने तैयार नहीं। अगर 1 रुपया कम हो गया तो उसमें खुश हो जाते हैं। इसको कहीं और लेके जाया जा रहा देश को मेरे हिसाब से। लेकिन ये क्योंकि मालेगांव से अगर ये बात है, तो देश भर में क्या क्या हो रहा होगा, इसके ऊपर आम पब्लिक का ध्यान नहीं है। हम काय में परेशान है? हिंदुत्व में। पूरी कौम देश की, ये 20 करोड़ मुसलमान परेशान नहीं है। ये जो 100 करोड़ हम हिंदू भाई है हमारे देश के, इनको कहां बरकराया जा रहा? हिंदुत्व के ऊपर। मंदिर का विषय आता, मस्जिद तोड़ के मथुरा का विषय है, कोई यूपी का विषय है, अभी कर्नाटक के अंदर विषय लेकर आ गए। क्या कहने का मतलब उलझा के रखने का आवाम को। ये देश सेकुलर देश है,
ये एक जाति वाला देश है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों का देश है ये। फिर ये क्यों नहीं गाओ? अवाम जनता बोलने तैयार नहीं है देश में। लेकिन ये हम जो है, अभी दिवाली आ रही, हमारा जो प्रोग्राम है मालेगांव शहर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का, हम अभी जो हमारे कार्यकर्ता है, माजी नगर सेवक है, इस सबको बुला के एक मीटिंग लेंगे। कल निवेदन हम जाकर के कारपोरेशन में देने वाले हैं ये सब विषय के ऊपर। उत्तम दर्जाच्या कपड्यांसाठी आता बजेटची चिंता कशाला? एक वेळ अवश्य भेट द्या इंडियन्स बुटीक, मोसम पुल, सटाणा रोड, मालेगांव। कोई हमारे पास है बिजली का भी विषय, मीटर बदल रहे, चलो ठीक है भाई, चोरी होती हुई समझ सकते हैं, लेकिन बोलते नहीं, कुछ करते नहीं। गरीब बस्ती हो, मीडियम क्लास के लोग हो, डायरेक्ट ये बिजली कंपनी के लोग कनेक्शन काट देते हैं, डायरेक्ट मीटर निकाल के लेके चले जाते हैं, पुलिस बंदोबस्त लेते हैं, है ना, ताकत के साथ जाते हैं। ठीक है, अपन भी समझते कि उनको लेके जाना चाहिए, पब्लिक आंख पर आती होगी, सब सही है। लेकिन पहली बात तो कम से कम सूचना देना चाहिए कि बिजली कंपनी को, शहर के लोग को सूचना नहीं देते हो। और इस तरीके की जो हरकत गांव भर में बिजली कंपनी की जो चालू है, और लोड शेडिंग तो ऐसा हो गया, अभी सर्दी भी लग गई, बारिश के दिन थे, ऐसी लोड शेडिंग हो रही जैसे गर्मी है। ऐसी पावरलूम मजदूर, पावरलूम बुनकर, पावरलूम कारखानेदार ये परेशान है, उलझन में है। कपड़े का भाव कम होता जा रहा, यान का भाव बढ़ता जा रहा, कहीं चीज कोई रुकावट नहीं है। और गवर्नमेंट का, चाहे वो रियासती सरकार हो या केंद्र सरकार हो, ये सब चीजों में ध्यान नहीं है, खाली मुद्दे से भटका देने का। मस्जिद, मंदिर, क्या वो हिजाब नहीं, कुछ तो लो यार, ये 4-5 विषय देश भर में चल रहे, दूसरा कुछ ही नहीं है। गांधी जी ने उस टाइम के हमारे मौलाना आजाद और कई ऐसे आलिम थे, और गांधी जी और उनके साथ में हमारे वल्लभ भाई पटेल बोलो और दीगर ऐसे जो लोग थे, उन्होंने जो देश के लिए कुर्बानियां दी है वो तो बेकार जा रही है। अब ये चीज खत्म हो जा रही है। क्या 15 अगस्त की दिक्कत हुई? 15 अगस्त में ना घर घर झंडा, अगर झंडे का अपमान हो जाए, जमीन से अगर कोई खींच ले तो उसके ऊपर गुनाह दाखिल होता था। इन्होंने घर घर झंडा हाथ में नहीं पकड़ा है, इन्होंने ये हमारे देश के राष्ट्रध्वज की अपमान किया। बीजेपी वालों ने देश भर में जमीनों में पड़ा है वो राष्ट्रध्वज, कचरे में पड़ा हुआ है, फट गया है, लटक रहा है, वैसी ट्रक में है, रिक्शा में है, मोटरसाइकिल पे लगा है, किराना दुकान पे है। तो एक तरीके का ये अपमान हुआ हमारे राष्ट्रध्वज का। ऐसे तो आरएसएस वाले, बीजेपी वाले तो कभी ये झंडा इस्तेमाल नहीं करते थे, लेकिन सिर्फ ये राष्ट्रध्वज का अपमान करने का था, तो ऐसी सत्यानाश करे कि देश बोलने तैयार नहीं है। नहीं तो एक आम आदमी राष्ट्रध्वज का अगर अपमान करता था तो जेल में बैठा है। तो इस तरीके का राष्ट्रध्वज का भी अपमान हुआ है। न्यू सरस्वती स्टील फर्निचर, सर्व काही खरेदी करा सुलभ हप्त्याने। न्यू सरस्वती स्टील फर्निचर, सटाणा रोड, सोयगांव, मालेगांव। बहरहाल ये हमारे मोर्चे की तारीख हम दिवाली के 2 दिन के बाद, यानी वर्किंग डे कब से है, 28 तारीख, तो हम छुट्टी का दिन छोड़ के 30 तारीख या 1 तारीख या 2 तारीख को वर्किंग डे जाएगा, 3 तारीख को, जब तक हमारी कारण मीटिंग गांव में चलेगी। दोनों चीज के बारे में, बिजली कंपनी के खिलाफ भी, और साथ साथ में ये घरपट्टी के ऊपर जो टैक्स बढ़ाया जा रहा है उसका भी हम विरोध करने वाले हैं। भले उन्होंने महाराष्ट्र में लगा दी होंगे, देश में लगा दी होगी, है ना,
लेकिन इसको हम पूरा विरोध रहेगा और एक बड़ा मोर्चा कारपोरेशन के ऊपर गणपति के विरोध में जो बढ़ा के लगाई जा रही है उसका हम विरोध करेंगे और एक बड़ा मोर्चा कारपोरेशन में हम राष्ट्रवादी कांग्रेस ऑफिस पास से हम पूरे शहर की पब्लिक जमा करेंगे। वो दिन हम तुम्हारे को बाद में बता देंगे और एक बड़ा मोर्चा हम निकालेंगे। हेलो मालेगांव, ये है आपकी आवाज।